तो बहुत सारी बातें तो हमेशा ही बाबा कहते हैं कि रावण अर्थात जिंदा है, तो जला रहे हैं तो इसका मतलब वो मरा नहीं है ना। तो जो व्यक्ति जलाते रहते और मरता नहीं है तो वो तो बहुत बड़ा दुश्मन है, मतलब वो बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इस खतरे को समझते नहीं है, वो सोचते रावण कोई चीज है, मतलब कोई व्यक्ति है और वो तो पुराना है, मरा हुआ है। पर एक्चुअली ये प्रूफ ही है कि जिंदा भी है और बहुत डेंजरस है। तो चलो बाबा के शब्दों में अलग अलग पॉइंट्स सुनेंगे। रावण कैसे शक्तिशाली है, ये आज के कई पॉइंट्स है, नोट करना। रावण कितना शक्तिशाली है। 4:2 मीठे बच्चे, ये कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया। बाप आए हैं अमृत वर्षा करने, अमृत वर्षा कर साथ ले जाने, क्योंकि कयामत का टाइम है। उसने तो पूरा कब्र दाखिल कर दिया। अच्छा, शिव बाबा को भोला भंडारी क्यों कहा जाता है? मतलब कहा जाता है ना भोला भंडारी, क्यों कहा जाता है भोला? भगवान को वैसे कहते हैं बुद्धिवानों का बुद्धि, और शिव बाबा को कह देते हैं भोला भंडारी। क्यों कहते हैं? तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। मतलब ऐसे ऐसों का, इतना नीचे का, उनका भी कल्याण करते हैं और उनको विश्व का मालिक कैसे? अगर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखो तो बाबा का कार्य हर विंग्स में हम कर रहे हैं। और अगर उस तरह से लेवल्स ऑफ द सोसाइटी में देखो, अब जैसे सेक्शन में आ गया, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो बिजनेस है, तो चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स है, मतलब हर सेक्शन सोसाइटी का में बाबा की सेवा हो रही है। और अगर लेवल के अकॉर्डिंग देखो तो हर कोई लेवल का बाबा के घर में एक ही क्लास में क्लास करता है। जैसे एक ही क्लास में वो मालक भी क्लास करेगा, और अभी उसका जो अगर प्यून का रोल है उसके घर में, तो वो प्यून भी क्लास करता है, तो ड्राइवर भी क्लास करता है। तो सबका ऐसो सबका ही उद्धार बाबा करते हैं ना। और चाहे अगर प्रोस्टिट्यूट आती है तो उसका भी गणिकाए, उसका भी उद्धार करते। वही गणिकाए मतलब प्रोस्टिट्यूट्स, और अहिल्याए मतलब डोमिनेंट, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहने वाली बहनें, चाहे वो फैमिली में हो, वैसे अहिल्याए। कुब्जाओ मतलब हैंडीकैप्ड नहीं है ऐसा, उसको कुब्जाए कहेंगे। आते भी देखो पति दुनिया और पति शरीर में है, तो भूला हुआ ना। पहले तो ऐसों का उद्धार करके उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं, और फिर इस तरह के पति दुनिया में आते हैं। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। अच्छा, गीत है दूर देश का रहने वाला, ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने, देखो आज आत्म अभिमानी के कितने सारे पॉइंट्स है वो भी नोट करना है। दो दो होमवर्क है। रूहों ने इस शरीर के कान कर्मेंद्र द्वारा गीत सुना। मैं आत्मा शरीर रूपी कान से गीत सुना। मैं इस माइक से बोल रही हूँ, ये क्लियर होता है ना। तो मैं आत्मा इस कान रूपी कर्मेंद्रियों से सुन रही हूँ। दूर देश के मुसाफिर आते, तुम भी मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब मुसाफिर है। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है,
आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इनको जीवात्माओं का देश कहा जाता है। वह है आत्मा का देश। फिर आत्मा यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती है तो निराकार से साकार बन जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है। निराकारी आत्मा वो देश है, सिर्फ आत्मा ही रहती है। तो जब शरीर में आना है, मतलब जब इस देश में आती है तो शरीर रूपी, अब जैसे दिल्ली में आप आओगे, जो बाहर वाले हैं, तो जैसे ही दिल्ली में अब इस समय पहुंचोगे तो स्वेटर पहनना पड़ेगा ना। उस देश के अकॉर्डिंग, उस समय के अकॉर्डिंग क्या जरूरत है वो चाहिए, नहीं तो नहीं चल सकते। तो इसी तरह आत्मा को जब इस साकार लोक में है तो साकार शरीर चाहिए, रिक्विजिट है। तो उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इनको जीवात्माओं का देश कहा जाता है। इनको जीवात्माओं का देश किसको? वह है आत्माओं का देश। फिर आत्मा यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती है तो निराकार से साकार बन जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है इस शरीर द्वारा। रूप है बिंदु, बिकॉज एक्चुअली पॉइंट का कोई रूप नहीं होता है, इसलिए बिंदु रूप। और नाम भी है आत्मा। नाम भी न हो, रूप भी न हो, तो आप कैसे किसी को स्पेसिफाई कर सकते? किसी को भी। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा है। और रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर रिकॉर्ड है, फिर आत्मा में फिर कितनी बार भी रिपीट करो, एक बार रिकॉर्डिंग हो गई। तो हर समय, इसलिए रिकॉर्डिंग के समय बहुत ध्यान रखना होता है, रखते हैं, क्योंकि फिर वो कितनी बार रिपीट होता है। तो इसलिए क्यों अभी हमको सारा समय बहुत अटेंशन रखना है। ये नहीं कि चलता है ऐसे जनरली पुरुषार्थ कर रही हूँ, अटेंशन, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो वह है रूप भी जरूर है। तो वैसे आत्मा भी शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, चाहे उसको रिकॉर्डर कह दो आत्मा को। मन बुद्धि संस्कार, संस्कार का मतलब ही क्या है? रिकॉर्डिंग्स आत्मा के। तो जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना आकाश, बिगर नाम कोई चीज होती नहीं है। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा, अब आकाश कह दिया, है पोलार आकाश। एक्चुअली आकाश का मीनिंग क्या है संस्कृत का? जो पोल, मतलब एम्प्टी हो जाता है ना, उसको आकाश कह देते हैं। इसको कहते कान में भी, इसलिए वो 5 तत्व शरीर का जब बताते ना, तो ये कान में आकाश तत्व है। तभी तो ये मुंह में भी आकाश तत्व है, तभी तो साउंड हो सकती है, नहीं तो कैसे साउंड होगी? पोलार है तब तो आवाज हो सकती है ना इसमें। इसमें कान में भी साउंड है, तब वो आकाश है, तब तो सुन सकते हैं ना। अगर ये आकाश तत्व नहीं होता तो हम बोल ही नहीं सकते। क्या है ये साइंस के अकॉर्डिंग? ये सारा जो अ, ये मतलब ये सारा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसलिए ये साउंड, ये जब वाइब्रेट करती है तो साउंड होता है इसमें। तो बाबा कहते हैं, तो आकाश, तो आकाश है लेकिन पोलार है, बिगर नाम कोई चीज होती नहीं। मनुष्य कहते परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्मा ही होती है, रहती है।
ये साकार देश है, इसमें भी दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल पे राम राज्य, आधा कल पे रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़ी बनाएंगे। भगवान तूने क्या दुनिया बनाई। कोई भी पिता बच्चों के लिए ऐसी दुनिया बनाएगा जो आज हम देख रहे हैं। तो अगर भगवान की दुनिया कहे तो भी वो नहीं एक्यूरेट नहीं है। और अगर वैसे कहे स्वर्ग मतलब ओल्ड वर्ल्ड, चीज ऑन यूसेज पुरानी होगी होगी। कितनी भी नई चीज हो, यूज करते करते पुरानी तो होगी ना। और क्योंकि जैसे जितनी अच्छी क्वालिटी की चीज होती है, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा होता है, तो ज्यादा यूसेज में पुरानी होती है। तो ये वर्ल्ड भी कैसा था, बेस्ट क्वालिटी कपड़ा था, तो इसको 5,000 साल लगे जो आज पुरानी दिख रही थी। बेस्ट क्वालिटी कपड़ा था, ये थोड़ी था। तो जब वो एकदम लास्ट क्वालिटी वाले में वो आता है तो कहते हैं अरे क्या कपड़ा भेजे दिया है दुकानदार ने। जब वो एकदम यूज करते करते फट रहा होता है, फिर हम कहते हैं दुकानदार ने क्या कपड़ा दिया। क्या कहेंगे इसको? ये कितना बड़ा अज्ञानता है। पूरा तो यूज कर ली, अब टीवी पूरी यूज कर ली 15 साल, और फिर पूरी खराब हो गई, फिर कहते क्या दुकानदार ने टीवी दी, सोनी ने क्या टीवी बनाई है, ये कोई टीवी होती है? हम्म। नहीं, किसी को भी नहीं मिली ना, कैसे है? सोनी ने जो टीवी बनाई वो कैसे बनाई? भाई 15 साल के बाद आप कह रहे हो कि ये टीवी की क्या हालत है। ऐसे बाबा कहते हैं बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़ी बनाएंगे। कहते हैं ईश्वरीय दुख सुख देते, बाप समझाते मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ, सुख दुख देता हूँ, दुख नहीं देता हूँ। मेरा नाम ही है दुख करता सुख करता, ये मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं, सुखधाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर की रचना रचते हैं, अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग, वही फिर पुरानी होती है। ये कितना क्लियर डिस्क्लोजर है। सुख धाम पुरानी होती है। ये तो एकदम कंफर्म है ना सबको। तो यही दुनिया स्वर्ग थी फिर। अगर ये पुरानी है तो नई कभी थी, और जब नई थी उसको स्वर्ग कहते। तो स्वर्ग कहाँ गया? स्वर्ग आकाश में तो नहीं है ना। फिर क्लियर हो गया। एग्री एकदम। हम्म। तो बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग। अब दुनिया नई का मतलब क्या हुआ? अब और क्लियर। हम कहते हैं ये जो है ना, ये सिटी नई है पूरी। मतलब पूरा जैसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया है। नई दुनिया सिटी नई है मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नया है। अब दुनिया नई है, दुनिया किसको कहेंगे? दुनिया पेड़ पौधों को थोड़ी कहेंगे सिर्फ। दुनिया नई है तो जो रहने वाले हैं ना, कहते हैं इसकी दुनिया ही अलग है। तो आत्माओं को दुनिया कहते हैं। तो आत्माएं, नई दुनिया मतलब आत्माएं जो थी, नई आत्माएं नहीं, उसके संस्कार नए थे। तो अभी तुम उस संगम पर। नई दुनिया का, नई चीज अच्छी और पुरानी चीज खराब होती दिखाई देती है, तो पुरानी चीज को फिर खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते, गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते तेरे भाने सर्व का भला। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा। नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। ये तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए। अच्छा फिर कब आएंगे? तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत में समा गई। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, राइट? अब फिलॉसफी है कि वो आत्मा गई,
ज्योत में समा गई। तो इससे क्या प्रूव हो गया फिर, अकॉर्डिंग टू दैट फिलॉसफी? फिर आएंगे कैसे? अब वो आत्मा कभी भी इस सृष्टि चक्र में आएगी नहीं, समा गई ना, मिक्स हो गई। तो रोल खत्म, बुद्धा क्या हो गया, समा गया, रोल खत्म। ठीक है, फिर इसी तरह जो जो आत्माएं गई, रोल खत्म। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ रॉन्ग। और बड़ा पॉइंट ये है कि जितनी अच्छी आत्माएं हैं वो तो समा गई और खराब वाले सारी बच गई। बच गई, वो सारी बच गई, हाँ, इसलिए पुरानी हो गई दुनिया। हाँ, तो क्या था? हम्म, मतलब सुनी सुनाई बात के आधार पर ही बोला जा रहा है। किसी को किसी ने समझाया नहीं, समझाने वाला भी कौन समझाए, गुरुजी थोड़ी समझाएंगे। नहीं, वो तो मानते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। यही तो मैं राजा लोग पहले भी थे, अभी भी और बाद में भी रहेंगे। गीता अध्याय थर्ड चैप्टर का थर्ड श्लोक। हम्म हम्म नहीं, रिपीट का मतलब क्या है? ये रिपीट वो वाला ही सेम हो, रिपीट का मतलब और कुछ थोड़ी हुआ। रिपीट मतलब ही डिफरेंट है। मैं, तू और ये राजा लोग पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे, पर इन सब के राज को तू, हाँ, पहले भी तू उन्होंने मारा था, मैं अभी भी मारेगा और बाद में भी मारता रहेगा, पर इन सब के राज को मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता है। फिर ये रॉन्ग, बहुत सारी बातें रॉन्ग हो जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं आएंगे फिर कैसे? तुम कहेंगे आज से 4,500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे। हम कहते हैं ना, क्योंकि 500 वर्ष हुए, तो 4,500 वर्ष बाद तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। इस समय सब तमो प्रधान है। इनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरा मरे पड़े, कयामत का टाइम है। कयामत मीन्स कयामत, एग्जामिनेशन, लास्ट टाइम, कयामत का समय, एग्जामिनेशन। ये, हाँ, उर्दू उर्दू मीनिंग है ना, उर्दू। लास्ट लास्ट मतलब ये एग्जामिनेशन का टाइम। हम्म एग्जामिनेशन बोलते ना, अभी तुम्हारी कयामत का टाइम है। ये जब ये इस्लाम में वो होता है ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम, तो कहते हैं तुम्हारी कयामत का टाइम है। तो बाबा कहते हैं, तो इस समय सब तमो प्रधान है। इनको तया कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे हुए हैं, सबकी ज्योति उझाई हुई है, बाप आते सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया। सभी सो गए हैं। अब आप आकर ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वो पानी कहाँ? सिख लोगों का बड़ा दिन होता है, तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं। इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। वो तालाब को करते हैं ना, गुरु पर्व के दिन करते हैं, उस समय करते हैं। अमृत का तालाब। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की, तो उसको अमृत का तालाब भी कहते हैं। और फिर उसमें मतलब सफाई करते हैं, और वो खुद हाथ से करते हैं, वो पूरी अमृतसर में, ऐसे सुना जाता है। ऐसा ही है। हम्म खुद वो सब लोग मतलब जो डिवोटीज है वो हाथ से करते हैं, कार सेवा हम। तो अमृत का तालाब है। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की। खुद कहते हैं एको अंकार सतनाम। वह सदैव सच बोलने वाला है। सत नाम सत्य है। सत्यनारायण की कथा है ना, मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई।
ये तीजरी की कथा भी बहुत लंबी चौड़ी है ऐसी। तो मतलब कंफ्यूजिंग है जब पढ़ो ना। ये हमारी बुक है एक पूरी, कहानियाँ मुरली में आए 12 हुए। के 30 त्योहार करके किताब है पूरी। हुँ। तो वो पूरी बुक है पूरी उसमें, मुरली में बताए हुए जो जिसको लेना है ले सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तीजरी की कथा, तीज। अब इसलिए वो तीज 3rd डे ऑफ क्या है, किसका है वो? चौथ का वो न्यू मून डे या फुल मून डे? अमावस क्या? नहीं, वो तो है पूर्णिमा, पूनम, पूर्णिमा, पूर्णिमा का 3rd डे। थर्ड। तो तीज 3rd डे अमा की मतलब वो होता है अम, अ ये वाचक। पूर्णिमा के सावन महीने का 3rd डे तीज उसमें। तो फिर स्टोरी-वोरी बताते हैं, स्टोरी तो ये माताओं को ही पता होगा। माताओं को हाँ, दमयंती बहन को पूछ लेना आप जिन-जिन को तीज। पता है। हाँ, हाँ हाँ, दीदी। राजस्थानी पता है ना? हाँ, हाँ। तो वो स्टोरीज़ बताते हैं पूरी जो भी। और मतलब तीसरे दिन है वो स्पेशल उसका मीनिंग। अब तीसरे दिन ही क्यों? कभी पूछा आप लोगों ने? तीज तो हर वो जो पूर्णिमा का 3rd डे तो आता ही है ना, तो फिर एक ही दिन क्यों मनाया उसको? हर हर पूर्णिमा के 1 महीने बाद मना लेना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब तीज 3rd डे, फिर स्टोरीज़ जो भी है, कनेक्शन नहीं है स्टोरी का। उसने तीजरी की कथा सुनी, फाइनली सारी स्टोरी में यही है। उसने फिर तीजरी की कथा सुनी और फिर उसका कल्याण हुआ। जो भी कन्फ्यूजन हुआ उस बहन का, फिर तीजरी की कथा सुनी और कल्याण हुआ। भई तीजरी की कथा बताओ। तीज क्या है? तीज वो तो बताओ ना कथा। इसी तरह सत्यनारायण की कथा। तो बाबा कहते ये है तीसरा नेत्र, ये हमको आज तीसरा नेत्र मिला ना आत्मा का। ये कथा हमने सुनी तो हमारा कल्याण हुआ। तो बाबा कहते हैं कहते अमर कथा तीजरी की कथा, कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वो तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई? ये सब बातें बाप बैठ समझाते कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए, अमर लोक में ले जाने में आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे? शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी है, सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथा सुनी होगी? सत्यनारायण की। फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या? नारायण की कथा कहे ना, सत्यनारायण क्यों कहा? ये तो नहीं कहना चाहिए ना, नारायण अपने आप में सच्चा है। अच्छा, फिर सत्यनारायण की कथा सुनी तो फिर कोई सत्य तो नहीं बना, क्योंकि एक्चुअली कथा का कंटेंट ही कुछ नहीं था सत्यता के रीजन में। कोई स्टोरी नहीं है, सत्य नाम बोला सत्यनारायण। तो अभी तुम समझते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं रोज? हाँ, ये रोज उनको बोलो, भक्ति वालों को हम सत्यनारायण की कथा सुनने जा रहे हैं। दीपक भाई देखो डॉक्टर साहब भी आते हैं कथा सुनने। नहीं, तो हम लोग सुनने नहीं जा रहे हैं, हम लोग सत्यनारायण बन रहे हैं। तीजरी की कथा में जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। गुलाब भाई क्या कह रहे हैं? हाँ, तीसरा नेत्र मिला है। हम्म। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बाप कहते मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। यह है पतित दुनिया। सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। सतयुग में है पूज्य पावन मनुष्य। साधु संत गाते रहते पतित पावन सीताराम, ये अक्षर है राइट। सब सीताएं ब्राइड्स है। कहते मैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ।
सब भक्तियां पुकारती, आत्मा पुकारती, हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे, हे पतित पावन सीताराम। एक्चुअली ये वर्ड ज्यादा, ये मतलब ये टाइटल ज्यादा गांधी जी ने पॉपुलर किया है, पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो कि गीता कोई कृष्ण ने सुनाई, गांधी जी गीता सुनाकर फिर ये कहते थे, ये पतित पावन सीताराम। गीता को बहुत मानते थे ना। तो अभी तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है, बाबा कहते हैं ओपिनियन लेते रहो। अब बाबा का पॉइंट चेंज हो गया, ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। ये ओपिनियन गीता का भगवान, और कौन से ओपिनियन लेने? गीता का भगवान शिव है, न कि कृष्ण। पहले वाला तो मिल ही जाएगा ओपिनियन लेंगे तो। और दूसरा है गीता का भगवान शिव है, न कि कृष्ण। ये ओपिनियन लो, ये मिलेगा। पर आजकल बहुत काफी हमारा जो गीता का प्रसिद्ध हुआ है ना, उषा बेन का, फिर इतने सारे हमारे एपिसोड्स हो गए हैं, तो प्रोग्राम्स हो गए हैं, तो बहुत मानने लगे हैं। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है? गीता का भगवान किसको कहा जाएगा? तो भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को। कृष्ण तो है साकार, क्योंकि कोई भी अगर एक पर्टिकुलर का होगा तो वो यूनिवर्सल नहीं कहा जाएगा। तो अगर कोई साकार मनुष्य का होगा, जैसे सिखिज्म का है, तो वो यूनिवर्सल नहीं है ना, वो पर्टिकुलर सेक्ट के लिए ठीक है, रिलीजन के लिए ठीक है। इस तरह इस्लाम है, ये है। पर गीता को क्या कहा जाता है? हिंदूज का नहीं माना जाता है। मैनेजमेंट बुक्स, मैनेजमेंट जार्गन्स बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट बुक है गीता को। तो वो एक से कनेक्टेड ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब वो जब यूनिवर्सल है तो कोई एक श्री कृष्ण का कहे तो फिर वो तो कहेंगे हिंदुओं का देवता है। उसने कैसे सुनाई? उसने जो सुनाई फिर तो वो उसी पर्टिकुलर के लिए है, बाकी और एक के लिए नहीं हो सकता। इसलिए तो पूछो, भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को। कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वो सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, लोन लेते हैं शरीर का, जन्म नहीं लेते हैं। शिव को शरीर है नहीं। देखो, इसलिए लोन लेने का मीनिंग, चाहे उन लोग ने फिर अवतार कह दिया कि वो फ्रीडम है, उसको जब चाहे तब ले। लोन वाली चीजें क्या है? अपनी एक ओनरशिप की चीजें, और लोन ले वाली चीज रेंट पर लेने वाली मकान और ओनरशिप का, इसमें बंध जाते। तुम्हारा हो गया वो, रेंट पर लिया भाई, है दूसरे का, मैंने पर्पस के लिए ले लिया। तो बाबा कहते हैं ना, भाड़ा या लोन। तो ये फर्क है। इसको दुनिया ने में कह दिया अवतार है। भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को। कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। शिव को शरीर है नहीं, लोन लेते हैं। यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। बाप आकर सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता। अच्छा, सुख कहाँ होता है? यहाँ हो नहीं सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते? भगवान को लिबरेटर कहा जाता है। तो लिबरेट किससे करेंगे? दुखों से लिबरेट करेंगे, मतलब रावण से लिबरेट करेंगे ना। तो लिबरेट ऊपर के लिए थोड़ी है। अभी मुझे इस मिनट लिबरेट किया तो लिबरेटर है। महात्मा का टाइटल गांधी जी को मिला, किस लिए मिला? कि एवरी एक्शन उसके महात्मा के थे। तो महात्मा का टाइटल है ना। तो इसी तरह परमात्मा लिबरेटर है, तो उसके हर कर्म
हमको खाली ऊपर ले जाना ही लिबरेशन नहीं है ना। तो लिबरेट करते हैं हमको, किससे लिबरेट करते हैं? दुख से। यह तो दुखधाम है। अच्छा, फिर तो लिबरेट किससे करते? रावण के दुख से। ये तो दुखधाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। ये शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं, बाबा के कौन कौन से टाइटल बताया? पतित पावन, दूसरा टाइटल आज दुख हरता सुख करता, तीसरा लिबरेटर, चौथा अब गाइड है। तो गाइड मतलब कौन? तो ये शरीर गाइड, ये शरीर यहाँ ही खत्म हो जाते, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। गाइड करना, ले जाना। पहले साजन फिर सजनी जाती है, वह है अविनाश, अविनाशी, ये सलोना साजन। सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है घोट, पति, पिछाड़ी में ब्राइड पत्नी रहती है, फिर बारात होती है। घोट बोलते हैं, बोलता होता है, सिंधी में बोलते होंगे घोट, पति को। अच्छा, तो मतलब जब वो आते हैं, वो कैसे होता है? पहले वो बहू को लेकर आते तो पहले पति होता है ना? ऐसा ही है। फिर उसके पीछे सजनी, फिर उसके पीछे बारात। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करेंगे। फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर वो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो, नंबर वाइज। जितना मददगार उतना नजदीक में। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हैं। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की तब पूजे जाते हैं। कोई को पता ही नहीं कि माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फिरते रहते हैं। माला किसकी फेरी जाती है? अच्छा, 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है। फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे और माला जाकर फिरते थे। वहां है बॉम्बे के लक्ष्मी नारायण मंदिर में, है ना बॉम्बे वाले। हाँ हमने देखा है। हाँ है। वो मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है। वहां कहते कांच का जो होता है एक, अ, उसमें ये 16,108 की माला रखी जाती है। ऐसा ही है बॉम्बे वाले, बताओ। कालबादेवी में, हाँ, कालबादेवी कालबा साइड देवी में, में, हाँ। साइड में, हाँ। से फिर के वो आधा छोड़ देता है, फिर वो वहां से फिर के आधा छोड़ देता है, आगे आके कंटिन्यू करते हैं, ऐसे करते हैं। सीकर में मैंने देखा, बॉम्बे का तो मुझे याद नहीं आ रहा। एक सीकर में एक पूरा रूम है, 16,108 कैसे रखोगे? तो एक पूरा रूम बनाया हुआ है, वो अलग माला फेरने वाला। तो वो एक एक जाके वहां फिरता है, वो एक पड़ाव रख देता है उसको उसको दादी जान की हंसी में कहती थी कि ये ना पड़ चिंतन वालों की माला है। जो 16,000 में कौन आ गया जो पड़ चिंतन थोड़ा सा करके छोड़ देते हैं, फिर वो थोड़ा सा करके दूसरे को स्टर कर देते हैं। तो हंसी में कहती थी। सीकर एक राजस्थान में एक जगह है, वहां मैंने देखा था। तो इन्होंने कई बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है। तो माला जाकर फिरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं है। पादरी भी हाथ में माला फिरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फिरते, उनको पता ही नहीं है। उनका भी वो अंदर रहता है, वो पादरी लोग होते हैं ना, वो अंदर घर में। हाँ, कह देंगे क्राइस्ट की याद में फिरते रहते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो। तो अब एक्चुअली ये भी माला फेरना भी कुछ पता ही नहीं,
तो कभी-कभी सोमान भी हम लोग कभी-कभी चैंटिंग करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम तो फ़ील करें ना, माला की तरह नहीं हो। ठीक है, माला की तरह कई करते हैं, उसका भी असर होता है, तो तुम फ़ील करोगे तो कितना असर होगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, चैंटिंग थोड़ी है ये। ये फ़ील करना होता है। हाँ, चैंटिंग होता है। क्या फ़ायदा फिर? इतने वर्कशॉप्स, इतना पीपीटीज़ का फ़ायदा क्या है? हम कर नहीं रहे, पता है तो ऐसे ही फ़ील करना होता है, चैंटिंग थोड़ी करनी होती है। मैं आत्मा हूँ, फ़ील करो। कैसे करना है आज का तरीका देखेंगे हम लोग। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है। तुम भी तमो प्रधान बैगर थे। अब बैगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बैगर है। फिर प्रिंस बनते हो, बनाने वाला है बाप। तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था, जहाँ प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। अजमेर में है ना? अजमेर में मेयो कॉलेज है। मेयो कॉलेज, अजमेर मेयो कॉलेज। और ये ग्वालियर में सिंधिया स्कूल्स है, तो स्कूल कॉलेज है, वहाँ केवल वो सिंधिया फैमिली जाती थी। तो वो भी था जहाँ केवल प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते थे। बाबा क्या कहना चाहते हैं? हमारी कॉलेज कौन सी है? प्रिंस देखो, बन जाते हैं। हाँ देखो, बाबा ने 3 दिन 4 दिन पहले की मुरली में था ना, वो प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज होती, केवल प्रिंस प्रिंसेस बने हुए पढ़ते हैं। और हम ऐसी कॉलेज है जहाँ बनने जाते हैं। ऐसी कोई कॉलेज नहीं मिलेगा कि जहाँ प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए, फिर तो बहुत लोग आ जाए। किसको नहीं इच्छा होगी प्रिंस प्रिंसेस बनने की। दुनिया वाली जो कॉलेज है, तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, ये बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवान उवाच, वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उसे कहा ही जाता है सचखंड। तुम यह है झूठखंड। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे, झूठखंड माया, झूठखंड रावण स्थापन करते हैं। रावण का रूप बनाते, अर्थ कुछ नहीं समझते। किसको भी पता नहीं कि आखिर में रावण है कौन, जिसको मारते हैं फिर जिंदा होते हैं। सोचना चाहिए ना, ये कौन है? यहाँ राकेश भाई आए हैं, राकेश गुलिया भाई, जगन्नाथ भाई। तो बाबा कह रहे कि सोचना चाहिए कि ये रावण है कौन, इनको कहा जाता है। तो ये जिसको मारते फिर जिंदा होते, हर साल मारते रहते विथ फेस्टिवल, पॉम्प वेलर, वो सवारी निकाल मारते हैं, फिर जिंदा कैसे हो जाता है व्यक्ति? ये तो बाबा कहते हैं रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। इनको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं। रावण को मारकर फिर क्या स्टाइल होता है? नेक्स्ट, रावण को मारते उसके बाद वो बिखेरते हैं ना, फिर सब लोग लूटते हैं, उठाते हैं, करते हैं। हाँ, फिर वो सोना सोना उस सोना बांटते हैं। ऐसा है ना? किसको पता है? बॉम्बे में तो बहुत है, बॉम्बे वाले। दशहरा दशहरा ये मनाते हैं। नहीं, दशहरा। आज बाबा ने बॉम्बे को बड़ा याद किया। लक्ष्मी नारायण का मंदिर, बबुलनाथ का मंदिर। बाप आकर, ब्रह्मा बाबा लौकिक में बॉम्बे बहुत जाते थे, मतलब बिफोर ज्ञान। और दिल्ली तो सेवा के, ज्ञान बाबा की प्रवेशता के बाद आए। बाकी बाबा का कनेक्शन बॉम्बे से ही था। बाबा ने वो भी तो सीखा बॉम्बे से ही। ज्वेलरी का, डायमंड्स ज्वेलरी वाला। का, डायमंड का बॉम्बे से सीखा था बाबा ने। यहाँ हीरे का व्यापार बहुत होता है। और खरीदारी करने बॉम्बे इज द मेन एक्चुअली इंडिया में। डायमंड मार्केट बॉम्बे में बहुत बड़ा है। फिर कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते,
अच्छा, बबुलनाथ का मंदिर है बॉम्बे में। बबुल जो कांटा होता है ना, वो सबसे तीखा कांटा माना जाता है, इसलिए बबुलनाथ का मंदिर बोलते हैं। हाइट पे है वो मंदिर, है ना? ऐसे ऊपर चढ़ के है मंदिर। लगा अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्य को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते, फिर कांटों से फूल बनते। अभी तुम 5 विकार रूपी विकारों पर जीत पाते हो। उस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है। आखिर बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा। फिर रावण राज्य खलास हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम? फिर तुम लंका लूटेंगे। सोना सोना लूटेंगे ना फिर हम। तुमको सोने के महल मिल जाएंगे, सोना ही बांटेंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर, कितना कनेक्टेड है भाई। सोना कैसे बांटेंगे? तोड़ तोड़ के। अगर स्टोरी के अकॉर्डिंग भी सोचो तो रावण मरने के बाद सोना टुकड़ा थोड़ी किया होगा लंका का और बांटा होगा। अभी बांटते हैं सोना। तो बाबा कहते ये बात राज ही है। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाए, अहिल्याए, कुब्जाए। अहिल्याए जो श्रापित, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। कुब्जाए जो हैंडीकैप्ड। कुब्जा मालूम है ना, श्री कृष्ण के लीला में बताते कुब्जा को। सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है। आते भी है पतित दुनिया, पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वो विष पीना छोड़ते ही नहीं है। जो स्वर्ग के लायक नहीं है, बाप कहते हैं, मतलब वो पवित्रता नहीं धारण करते। बाप कहते बच्चे अभी ये अंतिम जन्म पावन बनो। परसों भी था मुरली में, कल भी था, कल तो बहुत था, और आज भी है। बच्चे अंतिम जन्म है, कयामत का समय है। और एडिशन, ये विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाता है। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना छोड़ नहीं सकते हो? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बिगर, सिगरेट बिगर रह ही नहीं सकते हो। काम विकार को बाबा विष कहते हैं, रह ही नहीं सकते। मैं बेहद का बाप तुमको कहते हो बच्चे, इस एक जन्म के लिए कितना बाबा कह रहे हैं, पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। सिर्फ एक जन्म। मालिक बनने के लिए क्राइटेरिया है पवित्रता। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना है। यह बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुखधाम दुखधाम शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। वो काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते, कितना समझदार, कितनी डेप्थ हर चीज की बाबा बताते। इतना दुनिया में बनाया किसी ने? साइकोलॉजी की डेप्थ, स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ है, सब कुछ फीलिंग्स की डेप्थ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। इससे दीदी एक पॉइंट ऐसे ध्यान में आ रहा था कि हम लोगों के यहाँ पर क्यों तो कहते हैं ना कि बेटा होना जरूरी है और फिर बेटे को भी शादी करना जरूरी है, क्योंकि पीढ़ी नहीं तो कैसे चलेगी। पीढ़ी चलेगी, हाँ। सच्चाई तो बहुत डिफरेंट है ना। एग्जैक्टली रूढ़ीवादी बहुत चलता रहता है। हाँ, तो वही अब जब मनोज भाई ने शरीर छोड़ा तो देखो, मनोज भाई को कोई नहीं जानता था, ब्रह्मा बाबा। इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है।
कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता सुख करता बाप समान दुख हरता बनना है। वरदान है ड्रामा की ढाल को सामने रख। ड्रामा की ढाल को सामने रख। खुशी की खुराक खाने वाले शक्तिशाली भव। ड्रामा की ढाल को सामने रख। खुशी की खुराक खाने वाले शक्तिशाली भव। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देती है। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते। खुशी गायब नहीं हो सकती क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए कल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है एक्चुअली। तो जितना ये क्लियर होगा ना, निश्चय होगा। वैसे ड्रामा पर निश्चय का मतलब क्या है कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। जो भी हुआ मैं भूल गई, भूलना नहीं चाहिए था, कल्याणकारी। तो इसलिए तो आज क्या रखेंगे, मैं ड्रामा की ढाल को समझने वाली शक्तिशाली आत्मा। ड्रामा की ढाल को नहीं, ड्रामा को समझने वाली शक्तिशाली आत्मा, एक्यूरेट समझने वाली। ड्रामा मतलब ही फिल्म परफेक्ट है, इसका मतलब हर सीन परफेक्ट है उसका, केवल लास्ट सीन परफेक्ट नहीं होता है। तो इससे समझ सदा एक तो ये ध्यान रखना है। तो हर जगह मेन तो यही है, कल्याण अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है। स्लोगन है पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। पर चिंतन पर और दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। अच्छा, आत्मा की कितनी पॉइंट्स मिली? आत्मा की पॉइंट्स कितनी मिली? नहीं मिली? 7 पॉइंट्स है आत्मा की। रूहों ने कान द्वारा गीत सुना। आत्मा का आकार है, ऐसे नहीं कि आत्मा आकार नहीं है। इतनी छोटी रावण आत्मा वाली में पॉइंट्स, आत्मा में पाठ भरा का हुआ है, छोटी सी आत्मा आत्मा में। मुसाफिर है। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएगी। 4th है आज, जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप पे के और कुछ भी दिखाई न दे, वह स्मृति में न आए। ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। मतलब मस्तक में सिवाय आत्मा के कुछ दिखाई नहीं दे। इनफैक्ट आज इसी का पुरुषार्थ है। कैसे करेंगे? तब कहेंगे निरंतर तपस्वी, सारा समय आत्मिक दिखाई दे। दिस इज कॉल्ड तपस्या। ये भी तपस्या है। तपस्या सिर्फ बैठने का नहीं है, तो वो कैसे करना है पुरुषार्थ से देखेंगे भी।
तो जैसे मैं आत्मा प्रेम स्वरूप है, ये पुरुषार्थ है ना आज का। तो सबसे पहले प्रेम स्वरूप, जितना प्योरिटी उतना प्रेम। प्यार का आधार पवित्रता